बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कल की ट्रेड तो बहुत ही ख़तरनाक रही। कई लोगों के एसएल हिट हुए। मैं नहीं, तमाम दुनिया सेलिंग की तरफ रुझान रखती थी और सेलिंग में ही बैठी हुई थी। और उनके एक दो जो हैं वो एसएल भी हिट हुए। गोल्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ, 2013 पे जाके रुकी है। 2015 पे भी हमने सेलिंग ली। पहले हमने 2000 और 2004 के दरमियान ली, वो हमारी ट्रेड फ़ायदे में चली गई और उससे हम निकल गए। उसके बाद हमने फिर 2004 और 5 के दरमियान फिर एक सेलिंग ली और उसका हमारे पर जो है वो एसएल हमारा हिट हो गया। एसएल हिट होना कोई बड़ी बात नहीं होती। एसएल हिट होता है तो फिर आपको डायरेक्शन मज़ीद ज़्यादा पता चल जाती है और फिर आप जो हैं वो उससे ऊपर जाकर फिर सेलिंग ले लें, या आपका जो भी आप जहन बनाते हैं उस हिसाब से आप चल सकते होते हैं। इसलिए एसएल हिट करा लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट को आपको देना भी होता है और लेना भी होता है। तो पहली ट्रेड में हमने ले लिया, दूसरी ट्रेड में हमने दे दिया। अब तीसरी ट्रेड की बात थी तो फिर हमने 2015 का टारगेट रखा और अभी 2013 के करीब ये है और बंद हो गई है। आगे का हफ्ता जो है वो भी सेलिंग की तरफ जाएगा। मैं लगातार अपने ग्रुप में बोलता रहता हूँ, यानी इतना ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि मैं खुद बड़ा थक जाता हूँ। आपको पता ही है मेरी आदत भी है बोलने की ज़्यादा, तो मैं बोलता रहता हूँ। उसकी वजह ये है कि बच्चों को जब भी एसएल के नज़दीक आता है तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि जिसका एसएल हिट हो रहा है वो उसे फिर या तो होने दे, या फिर अगर उसके पास फंड्स हैं तो फिर वो मज़ीद थोड़ा सा वेट कर सकता है। अगर मैं समझता हूँ कि हमारी ट्रेड सही है तो फिर मैं उनको थोड़ा सा होल्ड कराने की कोशिश भी कभी कभी कर लेता हूँ। वैसे एसएल हिट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे ऊपर $4-5 था, $60 ऊपर करके फिर वही जो है वो ट्रेंड पर आप ट्रेड ले सकते होते हैं और आपका एसएल बड़ी आराम से जो है वो सेटिंग में आ जाता है। मेरे एक भाई थे जो कि ग्रुप में थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये क्या करते रहते हैं, बार बार आप मैसेज करते रहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो। तो आप सिर्फ एक मैसेज किया करें, ये आपका टीपी है, ये आपकी एंट्री पॉइंट है, ये आपका एसएल है। तो इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है कि आप पूछें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो मैंने कुछ भी नहीं उनको कहा। जब आप कुछ भी नहीं दिया, वो मेरे ग्रुप के थे, तो मैंने उनको यही कहा कि बस ये मेरा एक तरीका है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा तरीका सही है, मुझे नहीं पता। वैसे तो ज़्यादातर ग्रुप यही होता है कि एक मैसेज कर देते हैं कि आपका एंट्री पॉइंट ये है, लेनी सेलिंग है या बाइंग है, और उसके बाद टीपी बता देते हैं और फिर एसएल बता देते हैं, और वो हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। कोई इसमें मज़ायका नहीं है। मुझे भी वैसे ऐसा ही करना चाहिए ताकि मेरी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब ना हो। बच्चों का अगर नुकसान होता है तो मैं ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है। अगले हफ्ते भी वही बात, वही चीज़, वही रिपीट कि भाई सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। फ़िलहाल लोगों का रुझान कुछ तब्दील हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर लोग बाइंग की तरफ को कह रहे हैं, लेकिन मेरा तजिया यही कहता है कि इसको हमने सेलिंग की तरफ ही देखना है। लेकिन ये बात हम करेंगे मंडे से इंशाल्लाह ज़्यादा स्ट्रांगली कि हमें किस तरफ जाना है। ऑयल में भी हमने बड़ा सही ज़बरदस्त किस्म का काम किया। कल 2 दफ़ा तो हमने ट्रेड में फ़ायदा लिया, ज़बरदस्त फ़ायदा लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा शुक्र होता है कि अगर आपको गोल्ड में कहीं से कुछ मसला हो रहा है तो आप ऑयल में जो है वो कमा सकते होते हैं। दो जगह पे ट्रेड करना जो है वो ज़रूरी है। कम अज़ कम आपको अगर एक जगह ट्रेड ना मिल रही हो या वो रिज़ल्ट ना आ रहा हो तो दूसरी जगह से आपको ज़रूर रिज़ल्ट आ जाता है। गोल्ड ने कल एब नॉर्मली बहरहाल मेरी निगाह में ट्रीट किया और गोल्ड ने नुकसान भी दिया, नुकसान हुआ भी होगा। कई हज़ारों लोगों के जो हैं वो एसएल हिट हुए होंगे। लाइट चली गई है लेकिन मैं बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, अब ये है कि हमने नेक्स्ट वीक भी ऑयल को अभी बुलिश की तरफ देखेंगे, लेकिन
अगले हफ्ते भी इसके ऊपर जब मंडे आएगा तो फिर इस पर ज़्यादा तफसीली बात हो सकेगी। ये शाम को इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए, उस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। जो अच्छे कमेंट करते हैं उनका बेइंतहा शुक्रिया, जो बुरे कमेंट करते हैं उनकी अपनी एक इखलाक है, उनका अपना एक समझ है। अच्छा, और अभी जो रेट जा रहा है जो हमारी पाकिस्तानी मार्केट में, वो हफ्ते इतवार को थोड़ा सा बढ़कर आता है और इतवार की दोपहर के बाद शाम तक ये फिर कम हो जाता है, क्योंकि इन दिनों में जो लोग शामिल होते हैं वो माफिया टाइप के होते हैं। 2,20,100 रुपये में बाइंग है पीस की, और 2,20,800 रुपये में सेलिंग है पीस की। 2,18,000 में बाइंग है रवे की, और 2,18,500 में रवे की सेलिंग है। आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि मैंने बताया था कि जो फिज़िकल गोल्ड में करते हैं वो 25% जो है वो अपना ले सकते हैं, अपना प्रॉफिट आप ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और जो चांदी है वो 2520 रुपये में बाइंग। एक मिनट, चांदी की बात कर रहे थे, 2520 रुपये में बाइंग, 2570 रुपये में सेलिंग, और 23.41 पे चल रही है। इसने भी कल लोगों को धोखा दिया है। खैर, कल हमने इसमें ट्रेड नहीं करवाई क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं और वो मुझसे इंडिविजुअली पूछते हैं, तो फिर मैं करता हूँ। मेरा नंबर सामने है, ग्रुप में ऐड होना है तो ज़रूर शामिल हो जाइए। ऑयल जो है वो 79.23 पर है इधर, और उधर जो दूसरी मार्केट थी वो मैंने आपको बता दिया था कि वो उधर 78.16 पर है। यानी कि ये थोड़ा सा फ़र्क दोनों प्लेटफॉर्म्स में होता ही है। आपने जो ट्रेड लेनी होती है उसको बड़े हौसले से लेनी होती है। आपने अपने फंड के हिसाब से जो है वो ट्रेड लगानी होती है। उसमें लॉट को की सिलेक्शन और उसकी जो एसएल है वो आपने अपने फंड के हिसाब से बहरहाल करना होता है, क्योंकि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो यकीनन ट्रेड लेते हुए बंदे को 100% यकीन होता है कि मेरी ट्रेड कामयाब होगी, तो वो एसएल को भूल जाता है। वो समझता है कि बस ठीक है, हो गया हो गया। लेकिन एसएल आपका 40% 30% इस खदशे के एवज होता है कि मार्केट ने आपको धोखा देना है। जब मार्केट धोखा देती है तो बहुत बुरी तरह देती है और फिर आपका नुकसान बढ़ जाता है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपकी ट्रेड जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन आपको फिर भी अपना नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए एसएल लगाना पड़ता है। और जब एसएल हिट होता है तो आपको मार्केट का मज़ीद ज़्यादा अच्छी तरह पता चल जाता है। शाम को इंशाल्लाह मज़ीद इस पर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।